कह दिया तो लौट करके आ गया कि अपशकुन हो गया। पत्नी कयाधु ने पूछा कि लौट करके कह आ गए? बोले अपशकुन होंगे। कैसे? बोले एक सुआ ने नारायण कह दी। जैसी कयाधु ने सुना तो प्रसन्न हो गई कि आज हमारे पति देव ने भगवान को नाम ले दो। 108 बेरे बहाने से पूछी, फिर कह लौट आए, फिर केशवपुर ने कैसी गई? वो 108 बेरे नारायण नारायण कहलवा दो। हाँ, भगवान के नाम का बड़ा प्रभाव होता है। भगवान सुखदेव कह रहे हैं दूसरे दिन फिर आया। कौन? हिरण्यकश्यपु, और ब्रह्मा जी की तपस्या करी। तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। ध्यान से सुनना। और इधर देवताओं ने हिरण्यकश्यपु के राजधानी पर आक्रमण किया, विजय प्राप्त करी। कयाधु को लेकर के इंद्र जा रहे हैं हिरण्यकश्यपु की पत्नी को कि इसके गर्भस्थ जो शिशु है हो सकता है वो राक्षस हो। तो देवर्षि नारद ने आकर के बताया कि इसके गर्भस्थ जो बालक है वह भगवान का परम भक्त होगा। जिसके बाद कयाधु देवर्षि नारद के आश्रम में आई हैं। कहीं कहीं आता है कि नारद जी ने वर दिया था, वरदान कयाधु को कि तू जब चाहेगी तब तेरे यहाँ संतान होगी। वो कहीं कहीं ये भी आता है कि नारद जी के आश्रम में ही प्रहलाद का जन्म हुआ है। अब यहाँ ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यपु को कहा कि वरदान मांगो। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि हम अजर अमर हो जाएं। हाँ, अजर अमर। ब्रह्मा जी ने कही जा, हमारे बस की बात नहीं है। कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो इस सृष्टि के रचनाकार हैं, जिन्होंने आपकी हमारी रचना करी, वो कह रहे हैं कि अजर अमर होने का वरदान हम नहीं दे सकते। विचार करना। बोले कछु और मांगो। तो देखो हिरण्यकश्यपु ने चतुराई करी। हाँ, कैसी चतुराई? बोले हम आपकी बनाई हुई सृष्टि के किसी भी जीव से ना मरे। आपकी बनाई हुई, पहली बात। दूसरी बात, 12 महीना में ना मरे। 12 महीनों में, 12 महीना हो कि नहीं हो, तो इनमें भी ना मरे। न अंदर मरे, न बाहर मरे, न ऊपर न नीचे, न अस्त्र से न शस्त्र से, न दिन में न रात में, न जल में न थल में। जैसी अपन बिरवाई लगाऊ के ढोर बछेरू अंदर ने घुसे खेत में बारी में, ऐसे ही पूरी बिरवाई लगा ली हिरण्यकश्यपु ने। लेकिन हो कोई लाख करे चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे न रे भाई रे। कर्म का लेख मिटे न रे भाई रे। कर्म का लेख मिटे न रे भाई। हो कोई लाख करे चतुराई रे, हो कोई लाख करे चतुराई रे। कर्म का लेख मिटे न रे भाई रे। कर्म का लेख मिटे न रे भाई रे। कोई बाँचे, कागज हो तो सभी कोई बाँचे। भाग्य न बाँचा जाए रे, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। कर्म का लेख मिटे न रे भाई रे। कर्म का लेख मिटे न रे। कोई लाख करे चतुराई रे, हो कोई लाख करे चतुराई रे। कर्म का लेख मिटे न रे भाई रे। कर्म का लेख मिटे न रे भाई रे। किस्मत के कारण, किसी किस्मत के कारण बन को गए थे रघुराई रे। कर्म का लेख मिटे न रे भाई रे। कर्म का लेख मिटे न रे भाई रे।
भाई रे, कर्म का लेख मिटे न रे भाई रे, कर्म का लेख मिटे न रे भाई रे, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। अब हिरण्यकश्यपु लौट करके आया तो वही महाराजा बैन के जैसे, कोई ना यज्ञ करेगा, ना हवन करेगा, ना पूजन करेगा, ना कथा सुनाएगा, ना कथा सुनेगा। और जिसने ये किया, नारायण का नाम लिया, उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब प्रहलाद जी में तो पहले ही से पड़ गए थे संस्कार, लेकिन प्रहलाद जी क्या करते थे कि जहां जहां सैनिक दौड़ के जाएं, कि अगर कोई न हवन करो तो दौड़ पड़े, कोई न नाम लाओ तो दौड़ पड़े। सो प्रहलाद जी भी सैनिकों के साथ दौड़ दौड़ के जाते। हाँ, सो एक जगह गए तो एक कुम्हार के घर में पहुंच गए तो वहां का देखो कि वह दोनों पति पत्नी एक अबा लगो है, अबा उते पास में बैठे और श्रीमन नारायण नारायण कह रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा, आपने सुना नहीं महाराज का क्या आदेश है? ध्यान जो सुनना, आपने सुना नहीं महाराज का क्या आदेश है, क्या आज्ञा है महाराज की? उन दोनों ने कहा, राजकुमार सत्य कहें, आपके पिता असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, भगवान ही सत्य है, भगवान का नाम ही सत्य है। फिर कहा, आप कैसे कह सकते हो? बोले, हम जब अबा लगा रहे थे, एक घड़ा में बिलैया के बच्चा हते, सो धोखा से हमने वे भी रख दे। हमें भगवान पे भरोसा है कि भगवान उन्हों बचे हैं। ध्यान जो सुनना, प्रहलाद जी ने और ध्यान जो सुना तो बोले, अगर नहीं बचे तो? बोले, फिर आप जो कहोगे, जो दंड दोगे हमें स्वीकार है। सो प्रहलाद जी भी तहीं बैठ गए। हाँ, अब जब सवेरे अबाहों उघारू, हाँ, सो वह जो घड़ा है, घड़ा वो कच्चा है और वैसे ही शीतलता प्रदान कर रहा है। और जब प्रहलाद जी ने देखो कि बिलैया के बच्चा भी म्याऊं म्याऊं करत बाहर निकल आए, हाँ, जीवन बदल गया, संस्कार जाग गए जो गर्भ के समय ही मिले थे देवर्षि नारद के आश्रम में। पिता हिरण्यकश्यपु ने खूब समझाओ, लेकिन नारायण नारायण, पाठशाला भेजो पढ़वे, लेकिन नारायण नारायण। हाँ, हिरण्यकश्यपु कह रहा है कि तू नारायण का नाम क्यों लेता है, वो मेरा शत्रु है। भगवान प्रहलाद जी कह रहे हैं, भगवान कभी किसी के शत्रु नहीं होते पिताजी। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, प्रहलाद जी कह रहे हैं, पिताजी ये जेवा तब पवित्र है जब इसमें भगवान का नाम होवे। मुखम पवित्रम यदि राम नामम, हस्तौ पवित्रम यदि पुण्य दानम। ये हाथ तभी पवित्र हैं जब इनसे दान किया जाए, माता पिता के श्री चरणों को दबाया जाए, साधु संतों के चरणों को धो करके उनका चरणामृत लिया जाए। पगौ पवित्रम यदि तीर्थ यात्रा, ये पांव तभी पवित्र हैं जब इनसे चल करके तीर्थ यात्रा करी जाए। हाँ, मंदिर में जाया जाए, कथा में जाया जाए। उचितम पवित्रम यदि ब्रह्मनिष्ठा, ये चित्र कब पवित्र है? बोले, ये चित्र तब पवित्र है जब इसमें भगवान हो, अच्छे विचार हो में, अच्छे भाव हो में। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
अब देखा हिरण्यकश्यपु ने कि अब गड़बड़ है। अगर हाँ गड़बड़ है, अब अगर घर ही से गड़बड़ी हो गई तो फिर तो सभी जगह फैल गई। सेन को हूं आज्ञा दे के जाओ, हाँ करो जो कुछ करना हो, मारवे को प्रयास करो, जल में डुबावे को प्रयास करो, लेकिन बच गए। जहर खिलाओ, बच गए। ध्यान से सुनना, आगी में हाँ जल गई होलिका, बच गए प्रहलाद। सर्पों से डसावे को प्रयास करो, तो जिस जगह वो सर्पते जहरीले वहां छोड़ा गया तो सब सर्प नाग जो हैं जहरीले पूंछ के बल खड़े होकर के प्रहलाद जी की परिक्रमा कर रहे। ऐसी कारागार में डाला गया जहां हाथी हैं, मदमत्त हाथी, उनके पैरों के नीचे को चलवाने के लिए। लेकिन नाम का प्रभाव देखो, वह हाथी सूंड से प्रहलाद जी को उठा करके अपनी पीठ पर बैठा करके दौड़ लगा रहे हैं। ये नाम का प्रभाव है। हाँ अब जब देखा कि प्रहलाद जी नहीं मारे जा रहे तो तलवार निकाली, बोले बुलाओ भगवान अब वे तुम्हें बचाएं। प्रहलाद जी कह रहे हैं, बाबा तुलसी कह रहे हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होई में जाना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। इस खंबे में है, बोले इस खंबे में है, तो दौड़ करके जाकर के खंबे पर प्रहार किया। जब तेरा प्रभु सभी जगह है, सभी जगह समान रूप से व्याप्त है, तो इस खंबे में भी होना चाहिए। और जैसी खंबे को ठोकर मारी, खंबे को फाड़ करके नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। और जैसे ही नरसिंह प्रकट भये, भगवान सुखदेव कह रहे हैं, हिरण्यकश्यपु हंसा, आप मुझे नहीं मान सकते। बोले कहे, बोले हमें ब्रह्मा जी को बनाओ, भाव को नहीं मार सकत। भगवान ने के ब्रह्मा जी को हम बनाऊ, कोई लाख करे चतुराई। बोले 12 महीना, बोले जो 13वां है पुरुषोत्तम महीना, वे न कर गो ना सावन में है, तो श्रावण में है ना दो हाँ। तो बोले न जल में न थल में न ऊपर न नीचे न अंदर बाहर, सो देरी पे बैठकर ऊपर बैठा लो। अब बताओ कहाँ अंदर बाहर, कहाँ जल तल, कहाँ ऊपर नीचे। बोले ना अस्त्र से ना शस्त्र से, सो जे दिखा दे ना दिन में न रात में, सो बोले संध्या की बेला है। हाँ कोई लाख करे चतुराई। बोलो भागवत भगवान की जय। 10 मिनट और हैं बस, हमारे पंडित जी हैं कह रहे कि अब अंत में भगवान नरसिंह जब उसने कहा कि भाई ना देवता से ना दानव से, तो बोले हमें देख लो हम कैसे, हम देवताएं के दानव आए, मनुष्य आए के हमको आए। सो भगवान का जो ऊपर का है वो सिंह के जैसा है, नीचे का पूरा मनुष्यों के जैसा है। तो भाई भगवान के सामने चतुराई कोई भी नहीं चले। अंत में भगवान ने उसका वध करके उद्धार किया। अब देवता आए, संत आए, महात्मा आए, ब्राह्मण आए, सबने स्तुति करी, सबने कही प्रभु शांत हो जाओ। लेकिन नरसिंह शांत नहीं हो रहे हैं, कहे भक्त हूं कष्ट दो गो थो। अंत में जब प्रहलाद जी ने स्तुति करी है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो मुजरिम न होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती पूजा तुम्हारी।
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। तुम्हारी ही कृपा के दृग बिंदु है ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान की स्तुति करी, भगवान प्रसन्न भय। कथा क्रम में गज और ग्राह पर भगवान ने कृपा करी है। समुद्र मंथन की कथा आई है, जिसमें देवताओं और दैत्यों ने संयुक्त रूप से मंदराचल पर्वत की मथानी, वासुकी नाग की नेति रस्सी बना करके समुद्र मंथन किया है, जिसमें भगवान के कच्छप अवतार की कथा आई है। जहर के साथ 14 में अमृत रूपी रत्न निकला है, 14 रत्न निकले हैं। भगवान ने मोहिनी अवतार लिया है, देवताओं में अमृत बांटा है। राहु नाम के दैत्य ने अमृत पिया है, भगवान अपने स्वरूप में आए, उसका जैसे वध करने के लिए उसका सुदर्शन चक्र से सिर काटा, अमृत पान कर लिया था तो वह अमर हो गया, तो राहु केतु बन गया, नवग्रह में शामिल हो गया। वामन भगवान के जन्म की कथा आई। फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को माता अदिति के द्वारा पयोव्रत करने से भगवान वामन का प्राकट्य हुआ है। भगवान वामन दैत्यराज बलि की यज्ञशाला में गए हैं और 3 पग भूमि मांगी है। दैत्यराज बलि ने संकल्प पूर्वक भूमि दी है, तो विराट अवतार लेकर के 2 पग में संपूर्ण ब्रह्मांड को नापा और 3रा पग भगवान ने बलि के सिर पर रखा है। बोलो वामन भगवान की। इसी क्रम में अम्बरीश जी की कथा आई है। मानधाता के वंशज त्रिशंकु और हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र की कथा आई है। अंशुमान के वंशज भगीरथ की कथा आई है। वो गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर के आए हैं और उनकी ही परंपरा में राजा खटवांग का जन्म हुआ है, जिन्होंने मात्र 3 घड़ी में भगवान को प्राप्त किया है। और खटवांग की वंश परंपरा में ही भगवान श्री राम के जन्म की कथा आई है। अयोध्या के राजा दशरथ हैं, जिनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। संतान नहीं है। एक बार भूपति मन माही, भई गिलानी मोरे सुत नाही। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ से अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए हैं, अपने हाथ में खीर लेकर के, जो खीर राजा को दी है। राजा ने आधा भाग कौशल्या को दिया है और आधा भाग कैकेयी को दिया है। दोनों रानियों ने अपने भाग में से आधा भाग सुमित्रा को कौशल्या ने और आधा भाग कैकेयी ने दिया है। तो कौशल्या के राम और कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अब भैया संपूर्ण अवध में भगवान श्री राम जन्म की जय जयकार हुई है, आनंद मनाया गया है, बधाइयाँ गाई गई हैं। हाँ, इसके बाद भगवान दशरथ जी के आंगन में बाल लीलाएं कर रहे हैं। हाँ, आंगन में चल रहे हैं। तो देखो भाव तुलसीदास जी का। ठुमक चलता रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक चलत रामचंद्र। बोलो राम लला सरकार की जय। अयोध्या में 500 साल के बाद भगवान बैठे, रामलला सरकार। कितने साल के बाद? 500 साल बाद। सही बात है ना सरपंच साहब? 500 साल बाद। हाँ, तो जितने जने यहाँ बैठे हो, 1 महीना बाद या 2 महीना बाद या 3 महीना बाद सब हो दर्शन कर भी जाने। हाँ, आप और हम बड़े भाग्यशाली हैं। हाँ, कि हमें उनकी प्राण प्रतिष्ठा देखने मिली, पे बैठे जो देखने मिलू, नहीं तो तरस गए हैं।
और हमें कोई RSS के हैं दमोह में, वे बता रहे थे कि 6 लाख से ऊपर लोगों की मृत्यु हुई है। 6 लाख से ऊपर, ऐसे कुछ बता रहे थे वो। बात को समझे कि नहीं समझे? भैया सबको दर्शन करने के लिए जाना है। हाँ, रामलला के। अब आगे भगवान की बाल लीला, विश्वामित्र जी का आना, राम लक्ष्मण जी को लेकर के जाना, ताड़का का उद्धार, मारी सुबाहु यज्ञ की रक्षा, उसके बाद फिर जनकपुर जाना, जनकपुर में धनुष तोड़ना और चारों भाइयों का विवाह होना, लौट करके आना, राज्याभिषेक की जगह वनवास होना, सीता हरण होना, रावण का वध और लौट करके भगवान को पुनः आना और अयोध्या का राजा बनना। ये सूर्य वंश में, खडवांग के वंश की परंपरा में भगवान श्री राम के जन्म की कथा सुखदेव जी द्वारा कही गई। यथा योग्यम तथा कुरु। अब कथा क्रम में भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि कुश के वंश का वर्णन है, राजा निमि के वंश का वर्णन है और ययातु, ययाति, नहुस आदि की कथा कही है। चंद्रवंश में यदु के कुल में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य की कथा सुखदेव भगवान बता रहे हैं। बोल वृंदावन के बिहारी लाल की जय। मथुरा के राजा हैं महाराज उग्रसेन। महाराज उग्रसेन की पत्नी चित्रलेखा से कंस नामक पुत्र है। ध्यान से सुनना। देवक की कन्या देवकी, सूरसेन के पुत्र वसुदेव, दोनों का विवाह हो रहा है। अब यहां सुखदेव भगवान कह रहे हैं होता क्या है कि कंस देवकी का चचेरा भाई है, चचेरा भाई। अब जब विवाह हो रहा है तो संपूर्ण आनंद होता है, सब गांव के लोग मिलकर के उत्सव से सब करते हैं, तो फिर तो वो तो चचेरा भाई है, उत्सव से विवाह में सम्मिलित। और जब विदाई हो रही तो जिस रथ पर बैठ करके वसुदेव और देवकी जा रहे हैं उस रथ को स्वयं कंस हाँकने लगा। और जैसे ही थोड़े आगे गया आकाशवाणी भई, कंस जिस बहन देवकी को तू प्रसन्नता के साथ विदा कराने के लिए ले जा रहा है, इसका ही 8वां बालक, 8वां पुत्र तेरा वध करेगा, तुझे मारेगा। और जब जा सुनी तो तलवार निकाली और तलवार निकाल के खड़ो हो गए कि अब देवकी को वध हम कर दे। हाँ भैया, वसुदेव जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। भैया पहली बात तो जा है, स्त्रियों को अगर कोई गलत बोल दे तो बहुत बड़ा पाप लगता है। हमने कहा था ना, जो स्त्रियों को कष्ट देता है बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। यत्र नार्यस्सु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, पहली बात तो एक। और दूसरी बात जा है, ध्यान तो सुनो, स्त्रियों का वध नहीं करना चाहिए कभी भी, बड़ा पातक लगता है, बड़ा पाप लगता है। और तीसरी बात, बड़ा भाई होता है पिता के तुल्य, बड़ा भाई, तो आप बड़े भैया हो देवकी के। चौथी बात, आप हो 8वें बालक से भय है। हम प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहे हैं, संकल्प पूर्वक आपको वचन दे रहे हैं कि प्रथम से लेकर के 8 तक जो भी होगा बालक या बालिका आपके सामने ला करके प्रस्तुत कर देंगे। अब ये बात कंस को पता थी कि वसुदेव जो कहते हैं सो सत्य कहते हैं, झूठ नहीं बोलते, सत्य वक्ता है। बोले ठीक है, आप पर विश्वास किया। अब समय बीता, प्रथम बालक को जन्म दिया, वसुदेव जी लेकर के आए कंस के पास। कंस ने देखा कि मुझे इससे भय नहीं है, वापस लौट आया। तो कहीं कहीं आता है कि नारद जी ने कहा, कहीं कहीं आता है कि चाणूर ने कहा। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कंस से कहा, महाराज जे 1 2 3 4 5 6 7 8वीं जाया गई। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8वीं जाया गई। सो देवताओं को कोई भरोसा नहीं है। सो कंस ने प्रथम बालक हो बुलाऊ को वध करो, महाराज उग्रसेन हो जेल में डालो और खुद राजा बन गओ, और वसुदेव और देवकी हो भी जेल में डाल दो, कारागार में डाल दो। भगवान सुखदेव कह रहे हैं, परीक्षित क्रमशः देवकी और वसुदेव के 6 बालकों का वध कर दिया। किसने? कंस ने। अब भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि 7वें में पधारे शेषनाग जी, बलराम जी। तो भगवान की योग माया ने उसको ले जा करके गोकुल में नंद बाबा के यहाँ
वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी रहती थी, उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। हाँ, कंस बड़ा प्रसन्न हुआ कि मेरे भय के कारण 7वां गर्भ ही नष्ट हो गया। हाँ, अब 8वें गर्भ में भगवान पधारे हैं। देवता गर्भ स्तुति करने के लिए आए हैं। भगवान की आज्ञा से जहां जहां देवताओं ने, संत महात्माओं ने जो जिस योग्य था ब्रज 84 में जन्म ले लिया है, जो जिस योग्य था। हाँ, अब कंस के इतने अत्याचार बढ़ रहे हैं, इतने पाप बढ़ रहे हैं कि संपूर्ण त्रैलोकी में त्राही त्राही हो रहा है। हाँ, जब जब होय धर्म की हानि, ओ बालहि असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अवतार लो अवतार लो सर्वेश तुम, अवतार लो अवतार लो अवतार लो सर्वेश तुम, अवतार लो। अब सभी लोग ताली बजाते हैं, भगवान से प्रार्थना करेंगे। अवतार लो सर्वेश तुम, अवतार लो। देखो ये गैया कट रही, देखो ये गैया कट रही, मुंडों से धरती धस रही, मुंडों से धरती धस रही। प्रभु धर्म आप सवार लो, प्रभु धर्म आप सवार लो। अवतार लो अवतार लो अवतार लो अवतार लो सर्वेश तुम, अवतार लो। सुनाओ हे प्रभु, गीता सुनाओ हे प्रभु, वंशी बजाओ हे प्रभु, वंशी बजाओ हे प्रभु। दुखियों के भाग्य सवार दो, दुखियों के भाग्य सवार दो। अवतार लो अवतार लो अवतार लो अवतार लो सर्वेश तुम, अवतार लो अवतार लो अवतार लो सर्वेश तुम, अवतार लो। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र बुधवार का दिन रात्रि के 12 बजे बारिश हो रही है, बादल गर्जना कर रहे हैं, बिजली चमक रही है। वृष लग्न में कंस की कारागार में भगवान का चतुर्भुजी स्वरूप में प्राकट्य हुआ है। हाँ, भगवान श्री राधे, जय श्री राधे। बोलो वृंदावन माँ के बिहारी लाल की। भगवान ने वसुदेव जी को, माता देवकी को कहा, वसुदेव जी को कहा कि आप मुझे ले जा करके गोकुल में नंद बाबा के यहाँ मैया यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है, तो आप मुझे ले जा करके वहाँ छोड़ना और उस कन्या को लेकर के वापस आ जाना। किसने कहा? भगवान ने वसुदेव जी को। हाँ, तो मैया देवकी ने कहा कि पहले हाँ, माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा। हाँ, पहले बाल स्वरूप में तो पधारो। और जैसे ही जाकर बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। और जैसे ही भगवान बाल स्वरूप में पधारे और भगवान ने हाँ बाल स्वरूप लिया, बंधन खुल गए, कारागार के दरवाजे खुल गए। एक टोकनी में भगवान को लिया, सिर पर रखा और वसुदेव जी चले। तो अब रास्ते में बारिश हो रही है, तो भगवान को पानी की बूंदे ना लगे, तो शेषनाग जी ने छाता बना लिया। हाँ,
वसुदेव जी को कांटे ना लगे तो शेषनाग जी रास्ते में पड़ गए। और जैसे ही पहुंचे और जैसे ही यमुना जी में प्रवेश करे, अब खूब बारिश हो रही थी, वर्षा। हाँ, कृष्ण जन्मे आधी रात, भादों की रतियां, मोहन जन्मे आधी रात। तो अब हाँ थोड़ी देर बाद अब जैसे ही यमुना जी ने देखा कि भगवान पधारे पहली बार, हाँ, तो उनके चरणों को हम पखार ले में। हाँ, तो यमुना जी ऊपर हो बड़ी। हाँ, और जैसे यमुना जी ऊपर हो बड़ी तो वसुदेव जी घबरा गए और बा टोकनी लई सो ऐसी। भगवान ने देखो, भगवान तो सर्वांतर्यामी, भगवान तो सब जानते हैं। भगवान ने अपने दाहिने पैर का अंगूठा उस जल से स्पर्श कराया और जल घुटनों के बल आ गया। वसुदेव जी उस पार गए। योग माया का प्रभाव था, किसी को कुछ समझ नहीं आया, किसी को कुछ पता नहीं चला, किसी को कुछ ज्ञान नहीं रहा। वसुदेव जी ने भगवान को वहां पर मैया यशोदा के पास पधराया, कन्या को लिया और लौट करके आए। और जैसे ही अंदर प्रवेश किया, कारागार के दरवाजे बंद हो गए, बंधन पड़ गए। कन्या ने रोना प्रारंभ किया। जो सैनिक नींद में चले गए थे वे सब जाग गए। और जब सुना तो गए दौड़ करके महाराज कंस को बताया कि बालक का जन्म हुआ है। कंस अर्धरात्रि में हाथ में तलवार लेकर के आया। बालक नहीं, बालक की जगह कन्या थी। मन में विचार किया, हो सकता है इसका विवाह जिसके साथ वही मेरा मारने वाला हो। तो भगवान सुखदेव कह रहे उस कन्या को उठा करके जैसे ही पत्थर पर पटकना चाहा, कन्या आकाश मार्ग में गई, जिसकी 18 भुजाएं हैं। 18 भुजाएं। कौन है? विंध्यवासिनी माता। उसने कहा, कंस तू मुझे क्या मारता है? तेरा मारने वाला तो ब्रज 84 में अवतार ले चुका है। स्थान निश्चित नहीं बताया, कहां पर ये भी नहीं बताया। हाँ, अब कंस देवकी वसुदेव के पास आया, रोने लगा, हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करी। हमें क्या पता था कि देवता लोग ऐसी झूठी आकाशवाणी करते हैं। उसी रात्रि में ही वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त कर दिया। अब भगवान पहुंचे हैं कहां? गोकुल। अर्धरात्रि है तो भगवान गोकुल में अब विश्राम करेंगे। ठीक है, आज हम इतने जन्म को उत्सव मना लें और कल मनाएंगे कहां? गोकुल में। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। सभी लोग ताली बजाते हुए भगवान का स्वागत करेंगे। कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा,